रोहन, नेहा, विनय, आकाश, उपेंद्र और जया, ये 6 दोस्त जिनकी दोस्ती अटूट थी, एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले थे। रोहन ने एक पुरानी जर्जर हो चुकी रेलगाड़ी के बारे में सुना था जो एक दूरस्थ रहस्यमय जगह से होकर गुजरती थी। उसने अपने दोस्तों को बताया और सब तुरंत इस अनोखे सफर के लिए राजी हो गए। रोहन की उत्सुकता देखते ही बनती थी, जैसे कोई खजाना ढूंढने जा रहा हो। अगले शनिवार सुबह सुबह सब दोस्त रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। स्टेशन सुनसान पड़ा था और दूर एक पुरानी धूल से भरी रेलगाड़ी खड़ी थी। ये वही थी जिसके बारे में रोहन ने सुना था। सबके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। नेहा ने अपने बालों में एक लाल रिबन लगाया था जो हवा में लहरा रहा था, मानो इस रोमांच का स्वागत कर रहा हो। विनय अपने कैमरे से स्टेशन की तस्वीरें ले रहा था, हर पल को कैद करने के लिए उत्सुक। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा उनका स्वागत किया। गाड़ी के अंदर की सीटें फटी हुई थी और धूल से भरी थी। आकाश ने नाक बंद की, लगता है इस गाड़ी ने बहुत कहानियां देखी हैं। उपेंद्र ने टॉर्च निकाली, चलो देखते हैं क्या क्या रहस्य छुपा है इसमें। जया ने अपनी डायरी निकाली, मैं इस सफर की हर बात लिखूंगी। फिर भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर का नजारा बदल रहा था। शहर पीछे छूट गया और खेत, जंगल दिखने लगे। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों से छनकर अंदर आ रही थी। दूर कहीं एक किसान हल चला रहा था और कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके से रुकी। सब डर गए। रोहन ने खिड़की से झांक कर देखा। गाड़ी एक घने जंगल के बीच में रुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और डरावनी आवाजें आ रही थी। आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या हुआ? मुझे लगता है हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, विनय ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर उनके पास आया। उसने बताया कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया है और उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई रहस्य जानता हो। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो जब तक गाड़ी ठीक होती है हम जंगल में घूम आते हैं। सब थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन रोहन की बात मानकर वो जंगल में चले गए। जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन उन्हें एक अजीब सा मजा आ रहा था। जया ने कुछ जंगली फूल देखे और उनकी तस्वीरें खींची। उन्होंने जंगल में कई अजीब चीजें देखीं। पुराने पेड़, रंगीन फूल और अजीब जानवर। उन्हें एक पुरानी गुफा भी मिली। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन रोहन ने टॉर्च जलाई और सब अंदर चले गए। उपेंद्र ने गुफा के अंदर की दीवारों को छुआ। ये कितनी ठंडी है। गुफा में उन्हें कुछ पुरानी चित्रकारियां और लिखावट मिली। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नेहा ने एक अजीब सा पत्थर देखा जो चमक रहा था। जब वो गुफा से बाहर निकले तो देखा कि गाड़ी ठीक हो गई है। सब खुशी खुशी गाड़ी में बैठे और उनकी रोमांचक यात्रा फिर से शुरू हो गई। गाड़ी अब और भी तेजी से चल रही थी, मानो उसे भी आगे के रोमांच का इंतजार हो। ये यात्रा उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव थी। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जाना, और सबसे बड़ी बात, उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। रोहन ने कहा, ये सफर हम कभी नहीं भूलेंगे। सबने एक साथ हामी भरी। शाम ढलने लगी थी और दूर स्टेशन की रोशनी दिख रही थी। उनकी रोमांचक रेल यात्रा अब खत्म होने वाली थी, लेकिन यादें हमेशा के लिए उनके साथ रह गईं। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची,
सब दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो सभी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक अविस्मरणीय यात्रा का अनुभव किया था। रोहन ने कहा, ये यात्रा हमारे जीवन की सबसे अच्छी यात्रा थी। नेहा ने कहा, हमें ऐसी यात्रा फिर कभी नहीं मिलेगी। विनय ने कहा, लेकिन हमारे पास इसकी यादें हमेशा के लिए रहेंगी। आकाश ने कहा, और हमारी दोस्ती भी मजबूत हुई है। उपेंद्र ने कहा, हमें ऐसी यात्रा फिर से करनी चाहिए। जया ने कहा, लेकिन अगली बार हमें और भी रोमांचक अनुभव मिलेंगे। सब दोस्तों ने एक साथ हामी भरी। उन्होंने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखने का फैसला किया ताकि वो उन यादों को हमेशा के लिए संजो सके। रोहन ने कहा, हमें इस डायरी को हमेशा के लिए संजोना चाहिए। नेहा ने कहा, और हमें इसे अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी सुनाना चाहिए। विनय ने कहा, ताकि वो भी हमारे अनुभवों से सीख सकें। आकाश ने कहा, और वो भी ऐसी यात्रा पर जा सकें। उपेंद्र ने कहा, और हमारी दोस्ती की कहानी भी सुन सकें। जया ने कहा, और हमारे जीवन के अनुभवों से सीख सकें। सब दोस्तों ने एक साथ हामी भरी। उन्होंने अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। रोहन ने पहले पन्ने पर लिखा, हमारी रोमांचक रेल यात्रा की कहानी। नेहा ने दूसरे पन्ने पर लिखा, हमारी दोस्ती की कहानी। विनय ने तीसरे पन्ने पर लिखा, हमारे अनुभवों की कहानी। आकाश ने चौथे पन्ने पर लिखा, हमारी यात्रा की कहानी। उपेंद्र ने पांचवें पन्ने पर लिखा, हमारी दोस्ती की मजबूती की कहानी। जया ने छठे पन्ने पर लिखा, हमारे जीवन के अनुभवों की कहानी। सब दोस्तों ने एक साथ हामी भरी। उन्होंने अपनी डायरी को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया ताकि वो उसे हमेशा के लिए संजो सके। रोहन ने कहा, हमें इस डायरी को हमेशा के लिए संजोना चाहिए। नेहा ने कहा, और हमें इसे अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी सुनाना चाहिए। विनय ने कहा, ताकि वो भी हमारे अनुभवों से सीख सकें। आकाश ने कहा, और वो भी ऐसी यात्रा पर जा सकें। उपेंद्र ने कहा, और हमारी दोस्ती की कहानी भी सुन सकें। जया ने कहा, और हमारे जीवन के अनुभवों से सीख सकें। सब दोस्तों ने एक साथ हामी भरी। उन्होंने अपनी डायरी को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपने घरों को चले गए। उन्होंने अपने घरों को चले गए, लेकिन उनके दिलों में वह यात्रा की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। रोहन ने अपने कमरे में बैठकर उस यात्रा की तस्वीरें देखीं। नेहा ने अपने दोस्तों को फोन किया और उनसे बात की। विनय ने अपने कैमरे में से उन तस्वीरों को निकाला जो उसने उस यात्रा में खींची थी। आकाश ने अपने दोस्तों के साथ उस यात्रा की बातें की। उपेंद्र ने अपने घर में उस यात्रा की तस्वीरें लगाईं। जया ने अपने दोस्तों को उस यात्रा की कहानी सुनाई। उनके दोस्तों ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ उस यात्रा की यादें ताज़ा की। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हम फिर से ऐसी यात्रा पर जाएंगे। और इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वो एक दूसरे के साथ और भी जुड़ गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ और भी यादें बनाई और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। कुछ दिनों बाद रोहन और उसके दोस्त फिर से एक साथ मिले। उन्होंने एक नई यात्रा की योजना बनाई। इस बार वो एक पुराने किले की यात्रा पर जाने वाले थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर किले की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कई पुराने मंदिर और हवेलियां दिखीं। उन्होंने उन्हें देखा और उनकी तस्वीरें खींची। किला बहुत बड़ा और पुराना था। उसकी दीवारें ऊंची और मजबूत थी। उन्होंने किले के अंदर प्रवेश किया और उसकी सुंदरता को देखा। उन्होंने किले के अंदर कई पुराने कमरे और सुरंगें देखीं। लेकिन जब वो किले के सबसे ऊपरी कमरे में पहुँचे तो उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी। वहाँ एक पुराना और धूल से भरा हुआ दरवाजा था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह दरवाजा कहाँ जाता होगा। रोहन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की,
लेकिन वह नहीं खुला। आकाश ने कहा, शायद यह दरवाजा बहुत पुराना हो गया है। उपेंद्र ने कहा, या फिर शायद यह दरवाजा किसी रहस्यमयी स्थान पर जाता है। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक से दरवाजा खुल गया। उन्हें एक अंधेरी और रहस्यमयी सुरंग दिखी। उन्होंने सोचा कि यह सुरंग कहाँ जाती होगी। रोहन ने कहा, चलो इस सुरंग के अंदर जाकर देखते हैं। आकाश ने कहा, लेकिन यह सुरंग बहुत अंधेरी और रहस्यमयी है। उपेंद्र ने कहा, हमें सावधानी से चलना चाहिए। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी। उन्हें कई अजीब सी चीजें दिखी। उन्होंने सोचा कि यह सुरंग कहाँ जाती होगी। तभी अचानक से उनके फोन की टॉर्च बंद हो गई। उन्हें पूरी तरह से अंधेरा दिखा। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने देखा कि एक अजीब सा व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। व्यक्ति की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ घूमने आए हैं। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, घूमने? यहाँ? तुम लोग बहुत साहसी हो। आकाश ने कहा, हमें पता था कि यह किला पुराना है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति उन्हें मारने वाला है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने कहा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, रोहन ने कहा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और वह है मेरे साथ आना। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति उन्हें किसी खतरनाक जगह पर ले जाने वाला है। उन्होंने व्यक्ति से पूछा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जल्द ही जान जाओगे। व्यक्ति ने उन्हें एक अजीब सी जगह पर ले जाना शुरू किया। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति उन्हें मारने वाला है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने कहा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, रोहन ने कहा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और वह है मेरे साथ आना। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति उन्हें किसी खतरनाक जगह पर ले जाने वाला है। उन्होंने व्यक्ति से पूछा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जल्द ही जान जाओगे। व्यक्ति ने उन्हें एक अजीब सी जगह पर ले जाना शुरू किया। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति उन्हें मारने वाला है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। तभी अचानक से व्यक्ति ने उन्हें एक कमरे में धकेल दिया। कमरा बहुत छोटा और अंधेरा था। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति उन्हें मारने वाला है। तभी अचानक से कमरे की दीवारें शुरू हो गई। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है। कमरे की दीवारें धीरे धीरे उन्हें दबाने लगी। उन्होंने चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। आकाश ने कहा, यह क्या हो रहा है? हमें कुछ करना होगा। उपेंद्र ने कहा, लेकिन क्या? हम तो यहाँ फंस गए हैं। रोहन ने कहा, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से दीवारें रुक गईं।
कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। रोहन और उसके दोस्त ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक से कमरे की लाइट बंद हो गई। उन्हें पूरी तरह से अंधेरा दिखा। उन्होंने चीखना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। तभी अचानक से कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोगों को यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, और वह है मेरे साथ आना। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति उन्हें मारने वाला है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। उन्हें लगता था कि यह उनके लिए अंतिम घड़ी है। तभी अचानक से कमरे की दीवारें फिर से शुरू हो गईं। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए अंतिम घड़ी है, लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सी चीज हुई। कमरे की दीवारें रुक गईं और एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक से एक व्यक्ति कमरे में आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रोहन का ही भाई था, जो कि कई सालों से लापता था। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपने भाई को देखकर हैरान था। भाई, तुम यहाँ कैसे? रोहन ने पूछा। उसका भाई मुस्कुराया और कहा, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। रोहन को लगता था कि यह उसका भाई नहीं है, यह कोई और है जो उसके भाई की तरह दिख रहा है। लेकिन फिर भी वह अपने भाई को देखकर खुश था। वह अपने भाई के साथ बहुत समय बिताना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सी चीज हुई। उसका भाई अचानक से बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदल गया। रोहन को लगता था कि यह उसका भाई नहीं है, यह कोई और है जो उसके भाई की तरह दिख रहा है। रोहन को लगता था कि यह उसका भाई नहीं है, यह कोई और है जो उसके भाई की तरह दिख रहा है। वह अपने भाई को देखकर डर गया था। उसका भाई अब एक अजीब सी चीज बन गया था। तुम कौन हो? रोहन ने पूछा। उसका भाई मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मैं अब बदल गया हूँ। मैं अब एक और चीज बन गया हूँ। रोहन को लगता था कि यह उसका भाई नहीं है, यह कोई और है जो उसके भाई की तरह दिख रहा है। वह अपने भाई को देखकर डर गया था। उसका भाई अब एक अजीब सी चीज बन गया था। तभी अचानक से कमरे की लाइट बंद हो गई। रोहन और उसके दोस्त अंधेरे में खड़े थे। उन्हें लगता था कि यह उनके लिए अंतिम घड़ी है। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोगों को यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, और वह है मेरे साथ आना। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्हें लगता था कि यह उनके लिए अंतिम घड़ी है। तभी अचानक से कमरे की दीवारें फिर से शुरू हो गई। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्हें लगता था कि यह उनके लिए अंतिम घड़ी है। लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सी चीज हुई। कमरे की दीवारें रुक गईं और एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। उन्हें लगता था कि यह उनके लिए अंतिम घड़ी है। लेकिन तभी अचानक से रोहन को अपने भाई की याद आई। वह अपने भाई को बहुत प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह सकता था। रोहन ने अपने भाई को देखा और कहा, भाई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसका भाई मुस्कुराया और कहा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ भाई, लेकिन मैं अब बदल गया हूँ। मैं अब एक और चीज बन गया हूँ। रोहन को लगता था कि उसका भाई अब उसका नहीं रहा। वह अपने भाई को खोने के डर से डर गया था।
वह अपने भाई को वापस पाना चाहता था, लेकिन उसका भाई अब बदल गया था। वह अब एक और चीज बन गया था। रोहन ने अपने भाई को देखा और कहा, भाई, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह अपने भाई को खोने के डर से डर गया था। वह अपने भाई को वापस पाना चाहता था, लेकिन उसका भाई अब बदल गया था। वह अब एक और चीज बन गया था। तभी अचानक से एक नई आवाज आई, क्या तुम लोग यहाँ पर फंस गए हो? रोहन और उसके दोस्त ने देखा कि एक अजीब सा व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। वह बहुत लंबा और पतला था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और अजीब सी थी। वह व्यक्ति विशाल था। वह बहुत अजीब सा व्यक्ति था। उसकी बातचीत बहुत अजीब सी थी। रोहन और उसके दोस्त उसे देखकर डर गए थे। विशाल ने कहा, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। रोहन और उसके दोस्त ने एक दूसरे को देखा। वे सोच रहे थे कि क्या विशाल पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन विशाल की बातचीत बहुत अजीब सी थी। वह बहुत रहस्यमय व्यक्ति था। रोहन ने कहा, हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो। विशाल ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। रोहन और उसके दोस्त ने हामी भरी। विशाल ने कहा, तुम लोग मेरे पीछे चलो, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। रोहन और उसके दोस्त विशाल के पीछे चलने लगे। विशाल उन्हें एक अजीब सी सुरंग में ले गया। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे, लेकिन विशाल ने उन्हें कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था। विशाल ने दरवाजा खोला और कहा, यहाँ से तुम लोग निकल सकते हो। रोहन और उसके दोस्त दरवाजे से बाहर निकले। वे एक अजीब सी जगह पर थे। वहाँ बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ थी। रोहन और उसके दोस्त ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन तभी अचानक से विशाल ने कहा, लेकिन तुम लोगों को यह नहीं पता कि तुम लोग कहाँ हो। रोहन और उसके दोस्त ने एक दूसरे को देखा और कहा, क्या मतलब है? विशाल ने मुस्कुराया और कहा, तुम लोग एक ऐसी जगह पर हो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। वे सोच रहे थे कि क्या विशाल उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन विशाल ने कहा, मैं तुम लोगों को यह नहीं बता सकता कि तुम लोग कहाँ हो, लेकिन मैं तुम लोगों को यह बता सकता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे खतरों का सामना करना होगा। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे। वे सोच रहे थे कि क्या वे यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन विशाल ने कहा, तुम लोगों को यह नहीं पता कि तुम लोगों के पास कितनी ताकत है। रोहन और उसके दोस्त विशाल के बारे में सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि विशाल क्या है। वह कभी कभी बहुत अच्छा और मददगार लगता था, लेकिन कभी कभी वह बहुत बुरा और खतरनाक लगता था। विशाल ने उन्हें एक अजीब सी जगह पर ले जाना शुरू किया। वहाँ बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ थी। विशाल ने उन्हें कहा, यहाँ से तुम लोगों को एक खतरनाक रास्ता लेना होगा, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। रोहन और उसके दोस्त विशाल की बात सुनकर खुश हुए। वे सोच रहे थे कि विशाल सचमुच उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन तभी अचानक से विशाल का व्यवहार बदल गया। वह बहुत बुरा और खतरनाक लगने लगा। विशाल ने कहा, लेकिन तुम लोगों को पहले मुझे एक चीज देनी होगी। रोहन और उसके दोस्त ने एक दूसरे को देखा और कहा, क्या चीज? विशाल ने मुस्कुराया और कहा, तुम लोगों को मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। रोहन और उसके दोस्त डर गए थे।
वे सोच रहे थे कि विशाल क्या चाहता है। वे सोच रहे थे कि क्या विशाल सचमुच उनकी मदद करना चाहता है या नहीं। विशाल का व्यवहार बहुत अजीब था। वह कभी कभी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी वह बहुत बुरा लगता था। रोहन और उसके दोस्त ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें क्या करना चाहिए। वे सोच रहे थे कि क्या विशाल पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। विशाल का व्यवहार बहुत अजीब था। वह कभी कभी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी वह बहुत बुरा लगता था। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सुदर्शनी एफएम, कहानियों का रोमांचक सफर।